नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2025 प्रदान किए। ये पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल और प्रताप राव जाधव उपस्थित थे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नर्सों और नर्सिंग पेशेवरों की सराहनीय सेवाओं के सम्मान में वर्ष 1973 में इस पुरस्कार को दिए जाने की घोषणा की थी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण भारत की तर्ज पर श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि राज्य में धार्मिक पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और प्रदेश के प्रमुख शक्तिपीठों चिंतपूर्णी, ज्वालाजी, नैना देवी और चामुंडा मंदिर के अलावा बाबा बालकनाथ मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती है। ऐसे में उनकी सुविधा के लिए सरकार उचित कदम उठा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में तपेदिक और खसरा रूबेला उन्मूलन पर हुई प्रगति, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन और 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत धन के उपयोग की समीक्षा की गई। जेपी नड्डा ने बताया कि 100 दिवसीय गहन टीबी मुक्त भारत अभियान के दौरान लगभग 13 करोड़ लोगों की टीबी के लिए जांच की गई और देश भर में 7,19,000 से अधिक टीबी रोगियों की पहचान की गई। स्वास्थ्य मंत्री ने तपेदिक के खिलाफ लड़ाई में अधिक से अधिक जन भागीदारी का आह्वान किया। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज सुबह के समय वर्षा हुई है। हालांकि दोपहर बाद मौसम साफ होने से अधिकतर स्थानों पर धूप खिली है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक कुलदीप श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि आगामी 4 जून तक प्रदेश भर में मौसम के इसी तरह बने रहने और 31 मई और 1 जून को भारी बारिश के साथ आंधी और ओलावृष्टि का अनुमान है। हमारे पास एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का भाव साथ में जो है ईस्टर्ली हवाएं चल रही हैं और जिनके चलते मॉइस्चर काफी हिमाचल प्रदेश तक पहुंच रहा है। तो उसके चलते जो है ये एक्टिविटी हमारे पास आज सवेरे से स्टार्ट हुई है और ये एक्टिविटी अभी 3 दिन तक चलने के चांसेस है और कल और परसों में थोड़ा 1-2 जगह पर हिमाचल प्रदेश में हैवी बारिश होने के भी चांसेस है, जिसके लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी। मौसम विज्ञान केंद्र ने चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम में आए इस बदलाव से प्रदेश में लोगों को उमस भरी गर्मी से कुछ राहत मिली है। आतंकवाद के उन्मूलन के लिए भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को दुनिया तक पहुंचाने के लिए 7 बहुदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल विदेशों में अपनी आधिकारिक यात्राओं के दौरान उच्च स्तरीय चर्चाओं में लगे हैं। जेडीयू सांसद संजय झा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल इस समय इंडोनेशिया की यात्रा पर है। इस प्रतिनिधिमंडल ने जकार्ता में इंडोनेशिया के थिंक टैंक और शिक्षाविदों के विद्वानों और शोधकर्ताओं के साथ कई बैठकें की। प्रतिनिधिमंडल ने जकार्ता में नहदलातुल उलमा कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष KH उलिल अबशार अब्दुल्ला से भी मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने अब तक जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर की अपनी यात्रा पूरी कर ली है। प्रतिनिधिमंडल में शामिल कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि इंडोनेशिया ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख का समर्थन किया है। स्पीति घाटी के कौमिक गांव से विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया गया है। ये अभियान कृषि विज्ञान केंद्र ताबो द्वारा चलाया गया है। 12 जून तक चलने वाले इस आउटरीच कार्यक्रम का अतिरिक्त उपायुक्त शिखा सिमतिया ने शुभारंभ किया। इस 15 दिवसीय अभियान का उद्देश्य दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाले किसानों तक वैज्ञानिक ज्ञान और सरकारी योजनाओं को पहुंचाना है। ये पहल केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा समावेशी कृषि विकास सुनिश्चित करने के लिए एक बड़े राष्ट्रीय प्रयास का हिस्सा है। केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया कल 31 मई को सिरमौर जिले के कालाअंब में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के 30 बिस्तरों वाले नवनिर्मित अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर अस्पताल के निर्माण में योगदान देने वाले श्रमिकों को भी सम्मानित किया जाएगा। करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से बने इस आधुनिक अस्पताल से 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।